आइए, नमस्कार। आप सबों का स्वागत, अभिनंदन। संस्कृत के बच्चों को आए दिन ऐसी परेशानी रहती है। मैंने इस बार बोर्ड में देखा है कि बच्चे कहते हैं कि संस्कृत बहुत डिफ़िकल्ट विषय है, बहुत कठिन विषय है। इसी उद्देश्य से कहीं ना कहीं संस्कृत का ये ऑनलाइन आपके लेकर के आए हैं। संस्कृत वाकई में सबसे सरल और सबसे आसान विषय है, बशर्ते समझ में अगर आपकी न हो तो परेशानी थोड़ी बहुत होती है। जैसे आप इस मंगलम श्लोक दसमा का मंगलम श्लोक दसमा का पहला चैप्टर है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। अगर थोड़ी सी भी अगर अनुवाद, शब्दरूप, कारक के कुछ नियम अगर आपको याद है तो इसको पढ़ने में, समझने में कहीं से कोई दुविधा नहीं है। जैसे मंगलम पाठ के ऊपर में जो काला अक्षर में जो 4 लाइन लिखा गया है, हालांकि इससे भी बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है। लिखा है, उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। अर्थात कहता है कि उपनिषद, अब उपनिषद है क्या, इसकी अगर मैं उपनिषद है क्या, अब उपनिषद का जिक्र करूं तो बहुत ही सुंदर शब्द है। उप का अर्थ होता है गुरु समीप, और निषद का अर्थ होता है बैठना। उप का अर्थ हो गया गुरु समीप और निषद का अर्थ हो गया बैठना। अर्थात गुरु के समीप बैठना, और गुरु जिस धर्म शास्त्रों से आत्मा से परमात्मा का मिलन करा देता है उसी का नाम उपनिषद है। और यह 2 नंबर में फाइनल बोर्ड के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है कि उपनिषद किसे कहते हैं। तो उप का अर्थ हो गया गुरु समीप, निषद का अर्थ होता है बैठना। अर्थात गुरु के समक्ष बैठना, और गुरु जिस धर्म शास्त्रों से आत्मा से परमात्मा का मिलन करा दे उसे हम उपनिषद कहते हैं। अब कहता क्या है यह लाइन कि उपनिषद वैदिक वांग के षष्ठी विभक्ति बालकस्य बालक के, अंतिम में सप्तमी विभक्ति, अब भागे मतलब भाग में, यानी उपनिषद के वैदिक वांग के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतान माने सिद्धांत को पढ़े होंगे। अगर थोड़ी बहुत जानकारी हो तो बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान, सिद्धांत को प्रकटयंती, तीता अंति बहुवचन प्रकट करती है। यानी एक पहला क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, इसी में से बनता है कि उपनिषद के वैदिक वांग के अंतिम भाग में किसके सिद्धांत को प्रकट करता है, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को। अगर इसको ध्यानपूर्वक सुन लिया जाए तो हम समझते हैं कि आपका प्रश्नोत्तर इसमें से कहीं से भी आपकी दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी। सर्वत्र सभी जगह परम पुरुषस्य, परम पुरुष अर्थात ईश्वर, परमात्मना परमात्मा की महिमा प्रधानतया प्रधान रूप से अगीयते माने गाई जाती है। ये आत्मनि प्रत्यय के अंतर्गत है, जो बाद में आप अनुवाद में पढ़ेंगे ते अंते से थे द्वे ए अभ्याम। तेन परमात्मना सतौते तम तो तान तृतीया विभक्ति, यानी उसी से, यानी उनसे, परमात्मना उन परमात्मा से, जगत संसार व्याप्त अनुशासितम, यह जो संसार है वह अनुशासित है, उन्हीं के माध्यम से चलता है। च अस्ति मतलब संधि विच्छेद करेंगे तो च जो अस्ति, उन्हीं परमात्मा से यह संसार अनुशासित है। फिर कहता है स एव सर्वेशाम, स मतलब वह, लेकिन ईश्वर है इसलिए उनसे हम आदरणीय शब्दों के लिए वे शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी आते हैं तो उसके लिए वे आते हैं, ऐसा नहीं कह सकते वह आता है। तो स एव उनसे ही, वे ही सर्वेशाम तपस्याम, वही सभी तपस्या का परम लक्ष्यम। यानी प्रश्न किया जा सकता है कि सभी तपस्या का लक्ष्य कौन है, तो ईश्वर है। किसके माध्यम से यह संसार अनुशासित है, तो परम पुरुष परमात्मा के माध्यम से। वैदिक उपनिषद के वैदिक वांग के अंतिम भाग में किसके सिद्धांत को प्रकट करता है, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को। 3 क्वेश्चन यहीं से हमारा टकरा रहा है। अस्मिन पाठे, इस पाठ में परम आत्मपड़ा
उपनिषदाम पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। इस पाठ में उस परम पिता परमेश्वर के संबंध में उपनिषद से 5 पद्यात्मक मंत्र संकलित है। एक क्वेश्चन और पूछी जाती है कि ये मंगलम पाठ पाठ की कौन सी विधा है, तो पद्यात्मक। 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का हो गया। और इसमें कितने मंत्र संकलित है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो पंच यानी इस श्लोकों की संख्या कितने हैं, तो 5। इस प्रकार से इसमें से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उस इंपॉर्टेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करती है। एक बार और ध्यान से समझ लें। उपनिषद का अर्थ 2 नंबरी में पूछा जाता है कि उपनिषद किसे कहते हैं, तो उप का अर्थ होता है गुरु समक्ष और निषद माने बैठना, अर्थात गुरु के समक्ष बैठना। और गुरु जिस धर्म शास्त्रों से आत्मा से परमात्मा का मिलन करा दे उसी का नाम उपनिषद है। पूछा जाएगा कि उपनिषद के वैदिक वांग के अंतिम भाग में किसके सिद्धांत को प्रकट किया जाता है, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को। दूसरी बात, किन की महिमा गाई जाती है, तो परम पुरुष ईश्वर की। किसके द्वारा ये जगत अनुशासित है, तो उस परमात्मा के द्वारा ये संसार अनुशासित है, उन्हीं के माध्यम से चलती है। सबों के तपस्या का परम लक्ष्य कौन है, ईश्वर। और इस पाठ में कितने श्लोक मंत्र हैं, 5 है। पाठ की कौन सी विधा है, पद्यात्मक है। अब मंगलम पाठ का पहला श्लोक को ध्यानपूर्वक देखा जाए, जिसकी हम बात करते हैं। आइए, बड़ा सुंदर श्लोक है। हालांकि बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ने में भी दुविधा होती है, इसका अर्थ लगाना तो दूर की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी अगर आप अभ्यास करें, तो फिर ये सहज है और आसान है। हालांकि मैं बाद में इस पर पूरी मेहनत करूँगा कि आपकी अनुवाद अच्छी हो, इस लाइन को पढ़ लें आप कैसे समझ सकते हैं। और जिदम जिद है कि आपको हर तरह से कहीं ना कहीं संस्कृत आए। और 100 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है। मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हो कि संस्कृत का ये जो ऑनलाइन क्लासेज होता है इसको किया जाए। हमारे सर के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रेरित किया गया। तो आइए काम की पहले बात कर लें। कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेन, संधि विच्छेद अगर हम बात करें, सबसे पहले इसमें जो जुड़ा होता है, हिरण्मयेन पात्रेन सतस्य अपहितम मुखम तत्त्वम पुषण अपाविर्नु शत धर्माय दृष्टये। मतलब हिरण्मयेन पात्रेन सतस्य अपहितम मुखम तत्त्वम पुषण अपाविर्नु सत धर्माय दृष्टये। अब इसमें कौन कौन से पद है, पहले इसको हम जान लें, तभी हमको अर्थ आएगा, अन्यथा नहीं आ सकती है। अब कहता है हिरण्मयेन, इसमें तृतीया विभक्ति है। अब इसका मतलब क्या होता है, हिरण्मयेन का अर्थ होता है सोने जैसे से। हम ऐसे शब्द भी लिख दे रहे हैं, आराम से बोल भी रहे हैं, चाहें तो सुन करके भी आप इसको आप लिख सकते हैं कॉपी में ले करके बैठे और एरो लगा लें, 2 लाइन नीचे ऊपर में श्लोक एरो लगा लें और आराम से लिख लें। शब्दार्थ जब आपको मालूम हो जाएगी तो अर्थ लगाने में बड़ी सुविधा होगी। तो हिरण्मयेन का मतलब होता है, चलिए हम एक वैसे बना देते हैं, लेकिन ऐसे बार बार करने से समय ज़्यादा लगेगी। सुन करके आप लिखते हैं तो ज़्यादा आसानी रहेगी। हिरण्मयेन तृतीया विभक्ति है, सोने जैसे से। अब कहता है पात्रेन, इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन है, राम रामम रामेन, यानी राम से। अब पात्र माने बर्तन को हम आवरण भी कहते हैं, तो आवरण से, इसका मतलब हो गया आवरण से। फिर कहता है इसमें 2 बातें हैं, सतस्य अपहितम मुखम, ऊपर में हम लिख दे रहे हैं सतस्य प्लस अपिहितम। सतस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, अर्थात सत्य का
के, की, तीनों हो सकता है, चूंकि षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है काके की या रारेरी। फिर कहता है अपहितम, अपहितम का अर्थ होता है ढका हुआ, ढका हुआ। अब कहता है मुखम, जिसको हम लोग तद्भव में कहते हैं मुंह तोड़ देंगे, मुखम अर्थात मुख, मुखम मतलब मुख। चलिए आगे देखा जाए। फिर कहता है तत्त्वम, तत्, इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो कहता है तत्त्वम का मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा तत् प्लस त्वम, दो चीजों से ये बना है इसका संधि विच्छेद। तत्व माने उसे, अत्वम मतलब तुम। अब फिर आगे कहता है पूषण अफाविरनु, ध्यान से समझे। पूषण, पूषण का मतलब यहां तक की बात हो गया। पूषण माने हे सूर्य, सूर्य देव के लिए इसलिए आदरणीय हे सूर्य, विस्मयादि बोधक का प्रयोग करेंगे हिंदी में, हे सूर्य। फिर कहता है अपाविरनु, अपाविरनु मतलब ही होता है हटा देना, हटा दें या हटा दीजिए। अब आगे कहता है सत्य धर्माय, सत्य धर्माय, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगा है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, जैसे हम कहते हैं बालकाय, बालक के लिए। सत्य धर्माय मतलब सत्य धर्म के लिए। फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, सत्य धर्म, सत्य धर्म के लिए। अब कहता है दृष्टि प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए। अगर इतना आप जानते हैं तो इसका अर्थ लगाना बड़ा आसान है। और संस्कृत में एक चीज विशेष रूप से विशेषता यह है कि कहीं से भी आप अर्थ लेके बना सकते हैं। इसको आप ध्यान से समझें। हम इसको इसका अर्थ हम बड़े आसानी से दो तीन प्रकार से निकाल सकते हैं। बीज से भी निकाल सकते हैं और इसको अन्वय करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कहता है कि सोने जैसे से, फिर पात्रेन से, दोनों में से एक से को एक जगह ले आएंगे कि सोने जैसे आवरण से, सतस्य, सत्य का, अपहितम ढका हुआ है। क्या ढका हुआ है? तो मुखम, इस बात को यहां जोड़ेंगे, इसके बाद इसको बोलेंगे। यानी कि सोने जैसे आवरण से सत्य का क्या ढका हुआ है? मुख ढका हुआ है। अब हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? सूर्य देव से। क्योंकि भगवान जो सत्य रूप में होते हैं उसमें प्रकाश अधिक होती है, उसको साधारण नेत्रों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। या कोई तस्वीर आप देखे होंगे या किसी महात्मा, किसी संत का या ईश्वर का खास तौर से, तो उसके पीछे देखे होइएगा एक चक्र जैसा प्रकाश होता है, आवरण होता है, दिव्यमान होता है। उनके चेहरे से एक प्रकार का लाइट निकलता है, प्रकाश निकलता है। वही बातें कह रहा है कि सोने जैसे आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है, उसे तुम, यानी हे सूर्य, हम सूर्य भगवान से कह रहे हैं कि हे सूर्य, उसे तुम, हालांकि बड़ा अटपटा लगता है, हम लोग बिहार से हैं, आदरणीय शब्द का प्रयोग करते, आपका प्रयोग करते, लेकिन तुम में ज़्यादा प्रीति देखने को मिलता है। जैसे कोई दोस्त है तो उसको हम तुम कह के बात करते हैं। आप में दुरात्मक बोध होता है, इसलिए इसको अन्यथा न ले, इसको समझे। क्योंकि ईश्वर से भक्त का हमारा और आपका अनुनाशय संबंध है, इसलिए उन्हें तुम कहा गया कि सोने जैसे आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है, उसे तुम, यानी कि हे सूर्य, हे सूर्य भगवान, उसे तुम या उसे आप, तुम ही कहें तो ज़्यादा अच्छा है। हे सूर्य भगवान, उसे तुम क्या करो? हटा दीजिए या हटा दें। दे शब्द का प्रयोग करें तो अनुनासिका का प्रयोग करें, ऊपर अनुस्वार दे, यमंग नाना नाम नासिका चा। अगर हम दे बोलते हैं तो रेकार शब्द है, अगर दे बोलते हैं, नासिका का प्रयोग करते हैं तो लोट लकार आदरणीय शब्दों का प्रयोग में आता है। बाद में हम चर्चा करेंगे। हिंदी हालांकि बहुत कलिष्ठ है, संस्कृत बहुत ईजी। तो कहता है हे सूर्यदेव, उसे तुम हटा दें या हटा दीजिए। क्यों? सत्य धर्म की, दोनों में के लिए, इसलिए एक के लिए लेंगे, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए। एक बार मैं और क्लियर कर रहा हूं,
मैं समझता हूँ कि शायद इतना देर में आप लिख भी लेंगे, आसान है, एक बार समझा जाए कि सोने जैसे आवरण से, पात्रेन माने आवरण से, किसका? सत्य का क्या ढका हुआ है? मुख ढका हुआ है। सोने जैसे आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है। अब कहता है, हम निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं सूर्यदेव से कि हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, उसे तुम मतलब उस आवरण को हटा दो जो सत्य जैसा, प्रकाशमय जैसा है, उस आवरण को आप हटा दो। क्यों? क्योंकि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए आप उस आवरण को हटा दो। जैसे ही आवरण हटाएंगे तो मैं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष उनका दीदार कर सकता हूँ, दर्शन कर सकता हूँ, कि उस आवरण को हटा दें दीजिए, ताकि सत्य धर्म की प्राप्ति हो जाए, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाएगा कि यह उपनिषद के किस उपनिषद से लिया गया? हमारे यहाँ उपनिषदों की संख्या 108 है, तो लिया गया ईशावास्य उपनिषद से। मंगलम का पहला श्लोक कहाँ से लिया गया? तो ईशावास्य उपनिषद से। अगर आप इसको ध्यान से अगर समझ लिए होंगे और समझ जाएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव अपने आप सोल्व हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि सोने जैसे आवरण से किसका मुख ढका हुआ है, तो आप आराम से कह सकते हैं कि सत्य का। मैं उल्टी बात करूं कि सत्य का मुख क्या चीज से ढका हुआ है, तो सोने जैसे आवरण से। दो क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। फिर मैं ये कहूं कि सोने जैसे आवरण से सोने जैसे आवरण से सत्य का मुख, सोने जैसे आवरण से किसका ढका हुआ रूप है, तो मुख का। एक तीसरा क्वेश्चन हो गया। फिर कहता है हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उस आवरण को हटा दें, तो पूषण। और कभी कभी एक बार और पूछा था क्वेश्चन कि पूषण का अर्थ क्या होता है, तो सूर्यदेव। 4 क्वेश्चन हो गया। क्या चीज की प्राप्ति के लिए, तो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए। 5 तरह का क्वेश्चन हो गया और ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। अच्छा प्रकार का क्वेश्चन है, कहीं से भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस श्लोक को आप समझते हैं तो मैं समझता हूँ कि सारा आपकी जो भी ऑब्जेक्टिव है, 2 नंबरी है, आराम से आपका सॉल्यूशन, आराम से समाधान हो सकता है। चलिए, मुझे विश्वास है कि शायद आपको यह श्लोक समझ में आ गया होगा। अगर कहीं से भी अगर आपको दिक्कत लगती हो तो आप कमेंट करें, कोई विचार हो तो आप विचार इस पर शेयर करें। मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी और सरल तरीके से और भी आसानी पूर्वक से हम इसको समझाएं। लेकिन एक प्रार्थना है कि जो भी मेरा लाइव देख रहे हों तो कॉपी लेके अवश्य बैठें और श्लोक जो ऊपर वाला है उसको नीचा वाला श्लोक को 2 लाइन जगह छोड़ के लिखें और एरो मार लीजिए, शब्द में एरो मार लीजिए कि कौन से शब्द का क्या अर्थ होगा, तभी आप अर्थ लगाएंगे। अन्यथा रटा मार के पढ़ने से कोई फायदा नहीं। ऐसे पढ़ें जिससे आपको जानकारी मिले। दूसरा आइए हम दूसरा श्लोक की ओर चलते हैं। मुझे विश्वास है कि शायद पहला श्लोक आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में आएगा। उसमें तो 2 लाइन था, इसमें 4 लाइन है। खैर, आप घबराए नहीं, ये भी बहुत आसान है। उसी तरह से शब्द को पहले हम समझ ले। लिखा क्या है? लिखा है अनो अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहयाम तम अक्रतु पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मना। अब है, कहता क्या है, जरा इसको समझे। कहता है, इसका संधि विच्छेद अगर हम करते हैं, पहले तो सही एक आगे वाले चैप्टर में हम संधि पढ़ा देंगे, फिर अनुवाद पढ़ा देंगे, जिससे आपको समझने में शब्द क्लिष्ट हों तो बड़े आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन आप इससे जुड़े रहेंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि अंततः आपका जो भी दुविधाएं हैं वो सारा क्लियर हो जाएगा। फिर भी इसको हम खंड करके समझाते हैं कि लिखा है अनु अनियान, अर्थात संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा अन अनो विसर्ग संधि के नियम से, र का विसर्ग हो जाएगा, सॉरी,
कहता है अनु, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अनु विसर्ग। र के बदले हमने विसर्ग कर दिया, विसर्ग संधि के नियम में पढ़ाएंगे। और फिर उसको लिखेंगे अलग तौर के, इसमें र में अ आ रहा है तो लिखेंगे अनियान। अब कहता है महतो महियान, आसान शब्द है। यहां करेंगे आत्मास्य, अर्थात आत्मा जोड़ अस्य, जंतो, फिर यहां हम विसर्ग कर देंगे जंतो, र का विसर्ग हो जाएगा जंतो, अनिहितो। यहां गलती से टाइप हुआ, सर जंतो होगा, यहां जंतो होगा, जंतो यानी यहां जंतो, तब हो जाएगा निहितो गुहायाम। फिर कहता है यहां तम अक्रतु, इसको भी अगर हम तोड़े तो यहां हो जाएगा तम प्लस अक्रतु, पश्यति वित शोको। यहां कहता है धातु प्रसादात, न को त बना देंगे, व्यंजन संधि के नियम में जाएंगे, जैसे दिग जोर अंबर दिगंबर, जगत जोर नाथ जगन्नाथ, हम बाद में चर्चा करेंगे। धातु प्रसादात यहां तक तोड़ेंगे इसको, तो ये अलग हो गया धातु प्रसादात, और तब ये हो गया महिमानम, यहाँ से फिर अलग कर दिए महिमानम, फिर ये हो जाएगा आत्मना, आत्मना। अब यहाँ ध्यान दिया जाए कि आखिर अनु का अर्थ होता क्या है। अनु माने होता है छोटा से, अनु माने छोटा, अनु माने छोटा, अनियान मतलब छोटा से छोटा, अनु मतलब छोटा, छोटा से, अनियान माने छोटा, महतो माने होता है बड़ा, और महियान माने बड़ा से बड़ा, आत्मस्य आत्मा, आत्मा का के की, अजंतो माने प्राणी जिसमें प्राण हो, और निहितो मतलब, निहित एक बहुत सुंदर शब्द है संस्कृत का, निहित माने होता है समाहित, निहित मतलब होता है समाहित, निहित मतलब होता है, निहित मतलब होता है समाहित, निहित माने समाहित, समाहित माने मिले हुए हैं। जैसे मेरे अंदर परमात्मा समाहित है, समाहित माने मिले हुए हैं, आपके अंदर है। और गुहायाम का अर्थ होता है हृदय रूपी, हृदय रूपी गुफा, गुफा। फिर कहता है धातु प्रसादात, धातु प्रसादात का मतलब हो गया इंद्रियों की कृपा से। इंद्रिय सभी जानते होंगे, आँख, हाँ, आँख नाक कान जीभ ये सब इंद्रियां हैं। तो कहता है इंद्रियों की कृपा से, महिमानम महिमा वाले, महिमा वाले, या कर सकते हैं प्रभु ईश्वर, आत्मना स्वयं। ध्यान दिया जाए। अब कहता क्या है ये, यह श्लोक का अर्थ क्या है, जरा ध्यान से समझे। कहता है अनु अनियान, छोटा से छोटा, महतो महियान, बड़ा से बड़ा, आत्मस्य आत्मा, छोटा से छोटा तथा बड़ा से बड़ा आत्मा, कहाँ, जंतो निहितो गुहयाम, यानी कि प्राणियों के, यहाँ कर देते प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या है, समाहित है। एक बार और समझ लीजिए। कहता है छोटा से छोटा, छोटा से छोटा
तथा बड़ा से बड़ा प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन समाहित है? तो आत्मा समाहित है। पहला लाइन का श्लोक का अर्थ यह हो गया कि छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा प्राणी जिसमें प्राण हो, उसके हृदय रूपी गुफा में कौन समाहित है? कौन है? तो ईश्वर है, आत्मा समाहित है, आत्मा समाहित है। कोई दिक्कत? फिर कहता है तम क्रतु। तम क्रतु का अर्थ होता है निष्काम। पहले इसको समझ लीजिए, बहुत सुंदर शब्द है निष्काम। निष्काम का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझें। निष्काम का अर्थ होता है जिसकी कोई कामना ना हो, जिसकी कामना सारी नष्ट हो गई हो। हम लोग कहें कि सर क्या हम लोग निष्काम है? तो नहीं, 100 कहीं न कहीं अभिलाषाएं हैं कि पढ़ लिख करके 450 नंबर क्रॉस करें, टॉप 10 में आए, ये जीन्स खरीद ले, ये पैंट खरीद लें। मतलब अभिलाषा के बुलबुला पे खड़ा होते हैं और कहीं ना कहीं समाविष्ट हो जाते हैं। तो हम लोग निष्काम नहीं है। निष्काम वो लोग हैं जिसके लिए दिन हो रात हो, संडे मंडे, उससे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ एक ही ध्येय है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है। तो वैसे निष्काम होते हैं। और निष्काम शायद ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, दिखावा चोला ओढ़ने वाले तो बहुत मिलेंगे। तो निष्काम का अर्थ होता है जिसकी कोई अभिलाषा ना हो। तो कहता है निष्काम कौन? निष्काम का मतलब हो गया निष्काम संत महात्मा, निष्काम पुरुष। क्या? हाँ, मोह माया से विरक्त हो, जिसकी कोई अभिलाषा ना हो ईश्वर के अतिरिक्त। तो कहता है निष्काम व्यक्ति, निष्काम पुरुष, निष्काम संत क्या चीज की कृपा से? प्रश्न है। अपने यहां से कर देते स्वयं। स्वयं माने होता है अपना, भी होता है पर्यायवाची अपना। तो स्वयं इंद्रियों की कृपा से। इंद्रिय क्या है? जैसे हम यहाँ समझा दें आपको, जैसे आप मंदिर में जाते होंगे तो मंदिर में जाने के बाद क्या है कि भगवान के तरफ जब आप ध्यान लगाते हैं तो आप अपने हाथ पैर आँख को बंद करके भगवान के तरफ ध्यान लगाते, मतलब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेते हैं। अगर ध्यान उधर है और जूता के तरफ है तो फिर भगवान से आपका ध्यान नहीं हो सकता। नहीं, आंखें बंद कर लेते, हाथ को एकदम सावधान कर लेते, तो इंद्री को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वही चीज़ कह रहा है कि निष्काम लोग अपने इंद्रियों की कृपा से क्या करता है? क्या करता है? इंद्रियों की कृपा से पश्यति, देखता है। किसको देखता है? यहाँ थोड़ा सा अलग, पश्यति माने देखता है, देखता है। यहाँ पहले समझ लीजिए कि छोटा से छोटा तथा बड़ा से बड़ा क्या प्राणियों के, जंतु माने प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन समाहित है? आत्मा समाहित है। 2 लाइन आपका क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है निष्काम लोग क्या चीज की कृपा से? तो इंद्रियों, अपने स्वयं के इंद्रियों की कृपा से क्या करता है? महिमानम। महिमानम मतलब प्रभु या महिमा वाले ईश्वर को क्या करता है? देखता है। देखता है, ईश्वर को देखता है। और जब ईश्वर को हम या आप देखेंगे तो फिर क्या हो जाते हैं? वीत शोको, वह शोक से रहित हो जाता है। रहित और सहित बड़ा सुंदर शब्द है, पहले इसको समझ लीजिए। जैसे आप क्लास में हैं तो क्लास में आप हो गए सहित, स माने साथ, और रहित का मतलब हो गया क्लास से बाहर है तो रहित हो गए। तो जैसे ही उस ईश्वर को देखता है तो क्या हो जाता है? वीत शोको मतलब शोक से रहित। रहित मतलब दूर, दूर, दूर हो जाता है। एक बार और हम इस श्लोक का क्लियर करते हैं, सावधानी से समझें। छोटा से छोटा, अनु अनियान का मतलब हो गया महतो, बड़ा से महियान बड़ा। छोटा से छोटा तथा बड़ा से बड़ा, आत्मस्य, आत्मा, इसको अभी छोड़ दे। छोटा से छोटा तथा बड़ा से बड़ा जंतु, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन? आत्मा क्या है? निहितो समाहित है। छोटा से छोटा तथा बड़ा से बड़ा प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा समाहित है। 2 लाइन क्लियर है। आगे कहता है निष्काम लोग।
तम क्रतु मतलब निष्काम लोग अपने इंद्रियों की कृपा से खुद में स्वयं में उस महिमा वाले ईश्वर यानी प्रभु को क्या करता है, पश्यति देखता है। और जब देखता है तो क्या हो जाता है, वित्त शोको वह शोक रहित हो जाता है, यानी सारे दुख संताप गम से वह दूर हो जाता है। मैं समझता हूँ कि इतना देर में आप चाहें तो श्लोक का अर्थ भी लिख लिए होंगे कि छोटा से छोटा तथा बड़ा से बड़ा प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा समाहित है। निष्काम लोग अपने इंद्रियों की कृपा से स्वयं में या अपने इंद्रियों की कृपा से उस महिमा वाले ईश्वर को देखता है और शोक रहित हो जाता है। ये लिया गया कठ उपनिषद से। मैं एक दो क्वेश्चन का भी जिक्र कर लेता हूँ ताकि आपको सावधानी हो कि इस श्लोक को पढ़ने के पीछे हमारा मर्म क्या है। जब हम इसकी गहराई को जानते हैं तो हमारा सारा ऑब्जेक्टिव, सारा ये पाठ ही, संपूर्ण पाठ ही समझ में आ जाती है। जैसे पूछेगा आपसे कि छोटा से छोटा क्या है, छोटा से छोटा क्या है, छोटा से छोटा क्या है, तो आप कह सकते हैं छोटा से छोटा है आत्मा। अब आपसे पूछा जाए कि छोटा से छोटा क्या है, तो आत्मा। बड़ा से बड़ा क्या है, तो फिर उत्तर होगा आत्मा। प्राणियों के कहाँ आत्मा समाहित है, तो आप कह सकते हैं गुहायाम, हृदय रूपी गुफा में। मैं इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दूं कि हृदय रूपी गुफा में कौन समाहित है, तो उत्तर होगा आत्मा। मतलब 4 क्वेश्चन हो गया। कैसे व्यक्ति स्वयं में ईश्वर को देखता है, तो उत्तर होगा तमक्रतु अर्थात निष्काम। फिर आपसे पूछा जाएगा कि निष्काम लोग क्या चीज की कृपा से ईश्वर को देखता है, तो आप कह सकते इंद्रियों की कृपा से, धातु प्रसादात इंद्रियों की कृपा से। हाँ, धातु प्रसादात इंद्रियों की कृपा से। फिर आपको पूछा जा सकता है कि जब निष्काम लोग इंद्रियों की कृपा से ईश्वर को देखता है तो क्या हो जाता है, तो उत्तर होगा वित्त शोको, यानी कि वह शोक रहित हो जाता है। यानी कि 5-6 ऑब्जेक्टिव इसमें का भी बन गया। पहला जो पढ़े थे हिरण्मयन पात्रन, उसमें का बन गया। ऊपर वाले काला लाइन पढ़े थे 2-4 वैदिक वांग के, उपनिषद के वैदिक वांग के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। इस प्रकार से जब आप ये समझेंगे तो आपकी पूरी पाठ क्लियर हो जाएगी, ना ऑब्जेक्टिव का झंझट रहेगा ना कुछ रहेगा। और मुझे विश्वास है कि शायद आपको ये वीडियो, ये पठन पाठन आपकी समझ में आया होगा। किसी तरह की कोई अगर आप अपना विचार देना चाहें या कुछ सुझाव देना चाहें या ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप अपना इसी तरह से विचार देते रहें, कमेंट करते रहें। ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए या मुझे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करें। और यही मेरी पारितोषिक और इनाम है कि आप समझ रहे हैं, यही मेरे लिए सबसे सुंदर चीज़ है और सुंदर पहल भी है। धन्यवाद, नमस्कार।